नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय तवले आपका द मार्केट स्पीच इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आप कहोगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब क्या? तो मान लो कोई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो शेयर बाज़ार में यानी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है और वो अपने कुछ शेयर्स पब्लिकली लिस्ट करना चाहती है और फंड जुटाना चाहती है। तो उस सारी प्रक्रिया को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। जो कुछ शेयर्स पब्लिकली बांटे जाते हैं पहली बार उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। तो आज इसी प्रकार से हम एक बजाज फाइनेंस ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में बात करेंगे जो अपना आईपीओ लेके आ रही है। एनएससी बीएससी इन स्टॉक एक्सचेंजेस पर बजाज फाइनेंस की एक कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। उसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक बहुत पुरानी कंपनी है जिसकी पेरेंट कंपनियां बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस है। तो अब कुछ आईपीओ के बारे में डिटेल जानकारी ले लेते हैं। टोटल साइज ऑफ आईपीओ ऑफ बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस इज 6,560 करोड़, जो कि सोमवार सितंबर 9 तारीख से लेके बुधवार सितंबर 11 तारीख तक अपना आईपीओ लेके आ रही है। उस आईपीओ में आफ्टर मार्केट लिस्टिंग करने के बाद 58,297 करोड़ तक का उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। इसमें से फ्रेश इशू जो आईपीओ में आ रहा है फंड वो है 3,560 करोड़ रुपए, जो कि 6,560 करोड़ में से है। इसके बाद जो पेरेंट कंपनी बजाज फाइनेंस है उनका जो फ्रेश ऑफर फॉर सेल है वो 3,000 करोड़ का है। अब QISB जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स रहते हैं उनके लिए 2,930 करोड़ रुपए तक का ऑफर रखा गया है, जो कि बुक के हाफ ऑफ द साइज है। और 15% आईपीओ 8,079 करोड़ रुपए का नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। इन सब के अगर टोटल मिला लें तो 100% तक आती है। अब इसके बाद फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स यानी हम आप जैसे लोग बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए अगर बिड करना चाहते हैं तो उनके लिए 35% तक का बुक साइज इशू रखा गया है, जो कि लगभग 2,051 करोड़ रुपए तक का आता है। फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब आप, हम और कई अन्य लोग जो आईपीओ के लिए बिड करना चाहते हैं तो उनके लिए लॉट साइज़ क्या रहेगी। एक लॉट साइज़ में आईपीओ में तकरीबन 214 शेयर्स आ जाएंगे और एक लॉट साइज़ की मिनिमम वैल्यू 14,980 रुपये, तकरीबन 15,000 रुपये होगी। अब एक लॉट के हिसाब से आप मल्टीपल लॉट 2014 शेयर्स के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्राइस ऑफ दैन आईपीओ तो 66 रुपये से लेके 70 रुपये यानी कट ऑफ प्राइस रहेगी, जो 66 रुपये से लेके 70 रुपये तक की आप बिड कर सकते हैं। उसकी फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपये। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है एज़ पर अलॉटमेंट या जो भी कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है और स्टॉक एक्सचेंज को दी गई है पेरेंट कंपनियों की तरफ से, उनमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस के एम्प्लॉय के लिए 200 करोड़ रुपए वर्थ ऑफ शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। तो आप या आप में से किसी अन्य लोग बजाज हाउसिंग फाइनेंस में काम करते हैं तो आपके लिए 200 करोड़ रुपए तक के वर्थ शेयर्स इस आईपीओ के अलॉटमेंट के लिए रखे गए हैं। उसी प्रकार बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व के एम्प्लॉय के लिए भी अलग से 500 करोड़ रुपए तक के शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। अब इन सारी प्रक्रियाओं को अंजाम देने वाली कंपनियां जिन्हें हम BRLM बुक रनिंग लीड मैनेजर्स कहते हैं वो ये कंपनियां हैं एक्सिस कैपिटल, कोटक महिंद्रा कैपिटल, बोफा सिक्योरिटीज़ यानी बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़, गोल्डमैन सैक्स, SBI कैपिटल मार्केट्स, JM फाइनेंशियल्स, IIFL सिक्योरिटीज़, ये सारी कंपनियां हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग ये नहीं भी जानते होंगे बुक रनिंग लीड मैनेजर्स करते क्या है। तो बुक रनिंग लीड मैनेजर्स सेबी रजिस्टर कैटेगरी में आते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं प्रिपेयरिंग एंड फाइलिंग ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ इशू विथ सेबी। यानी इन सारी प्रक्रिया को अंजाम देने वाले जो ये बुक रनिंग लीड मैनेजर्स होते हैं इनका काम ये रहता है
कि फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, इसमें फंड रेजिंग करना, कंसल्टिंग देना और अंडरराइटर की तरह पे एक्ट करना। तो बेसिकली बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ को अंजाम देने वाली इन सारी कंपनियों को मिला के ये आईपीओ प्रोसेस फॉलो होगी। अब ये आईपीओ बाज़ार में 9 तारीख से लेके 11 तारीख तक अप्लाई करने के लिए खुला है। और ये अलॉटमेंट ऑफ बजाज फाइनेंस हाउसिंग शेयर्स ये लिस्ट होगा तकरीबन 16 सितंबर को, और इसकी अलॉटमेंट होगी 12 तारीख को, बने 12 सितंबर को। तो इसी प्रकार से हमने आज आईपीओ ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस कवर किया है। आपको ये शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो कैसा लगा यूट्यूब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा और हमें प्रोत्साहित कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।